Good morning, dear student. Again, welcome to my class. Today, I have brought for you questions and answers of lesson 4 from the diary of Anne Frank. चलिए देखते हैं इसके फर्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक को. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी a strange experience for एन फ्रैंक. डायरी में लिखना एन फ्रैंक के लिए एक अनोखा अनुभव क्यों है? आंसर: राइटिंग इन अ डायरी वॉज a strange experience for Anne Frank as she had never written anything before. डायरी में लिखना एन फ्रैंक के लिए एक अनोखा अनुभव इसलिए था क्योंकि इससे पहले उसने कभी कुछ नहीं लिखा था. She also thought that no one will be interested in the thoughts of a 13 years old school girl. वह यह भी सोचती है कि कोई भी 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों में रुचि नहीं लेगा. इसलिए डायरी में लिखना एन के लिए एक अनोखा अनुभव था. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी? एन डायरी क्यों रखना चाहती है? आंसर: एन वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी क्लोज फ्रेंड. एनी डायरी इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि उसका कोई भी करीबी मित्र नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कह सके. क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल? एन ऐसा क्यों सोचती है कि वह लोगों की तुलना में अपनी डायरी पर अधिक विश्वास कर सकती थी? Answer: Anne could confide more in her diary than in people as she thought that a paper has more patience than people. Anne लोगों की तुलना में अपनी डायरी पर अधिक विश्वास करती है क्योंकि वह सोचती थी कि एक पेपर मीन्स कागज़ में लोगों की तुलना में अधिक धैर्य होता है और वह उसकी बात किसी और को शेयर नहीं करेंगे. चलिए देखते हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? मीन्स एन अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण क्यों देती है? आंसर: Anne provides a brief sketch of her life since no one would understand a word of her musings if she were to jump right in. Anne अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण इसलिए देती है क्योंकि कोई भी उसके विचारों को नहीं समझ पाएगा यदि वह सीधे लिखना शुरू कर देती है. क्वेश्चन नंबर 2. What tells you that Anne loved her grandmother? कौन सी बात आपको यह बताती है कि एन अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी? आंसर: हर स्टेटमेंट दैट नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. उसका यह कथन कि कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और अभी भी उनको प्यार करती हूँ, यह बताता है कि वह अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी. मोर ओवर, लाइटनिंग अ कैंडल फॉर ग्रैंड मदर ड्यूरिंग एन्स बर्थडे इज ऑल्सो रिमाइंड अस हर लव फॉर हर ग्रैंड मदर. इसके अतिरिक्त एनी के बर्थडे पर दादी माँ का कैंडल जलाया जाना भी इस बात को याद दिलाता है कि एन अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी.
And now see the oral comprehension check number 3. Question number 1. Why was Mr. Keysing annoyed with Anne? Mr. Keysing Anne से नाराज क्यों थे? And what did he ask her to do? और उन्होंने एन से क्या करने को कहा? Answer. Mr. Keysing annoyed with Anne because she talked very much in the class. Mr. Keysing एन से इसलिए नाराज थे क्योंकि वह क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी. He assigned her extra homework, asking her to write an essay on the subject a chatterbox. उन्होंने एन को पनिशमेंट के रूप में एक्स्ट्रा होमवर्क करने को दिया जिसमें उन्होंने एन से अ चैटरबॉक्स विषय पर निबंध लिखने को कहा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर एसे? एन अपने निबंध में अपने चैटरबॉक्स होने को उचित कैसे ठहराती हैं? आंसर. एन justified her being a chatterbox in her essay by explaining that it was due to her mother, who was also very talkative and nobody could do anything about their inherited traits. Answer. एन अपने चैटरबॉक्स होने को अपने निबंध में उचित ठहराते हुए समझाती हैं कि यह उनकी माँ की वजह से है क्योंकि उनकी माँ भी बहुत बातूनी थी और कोई भी उनके विरासत में मिले हुए इस लक्षण के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था. मीन्स वह कहती है कि उसका बातूनी होना उसकी माँ से विरासत में मिला हुआ एक लक्षण है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Do you think Mr. Keysing was a strict teacher? क्या आप सोचते हैं कि मिस्टर केजिंग एक सख्त शिक्षक थे? आंसर. नो, मिस्टर केजिंग was not a strict teacher. Like every other loyal teacher, he wanted discipline and silence in his class while he was teaching, which is acceptable. नहीं, मिस्टर कीजिंग एक सख्त टीचर नहीं थे किंतु प्रत्येक ईमानदार शिक्षक की तरह जब वे क्लास में पढ़ा रहे हों तब वे अपनी क्लास में डिसिप्लिन और साइलेंस चाहते थे जो कि स्वीकार्य है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग allow Anne to talk in class? मिस्टर कीजिंग ने एन को क्लास में बात करने की अनुमति क्यों दी? आंसर. एन वॉज गिवन थर्ड टाइम टू राइट बाय मिस्टर कीजिंग. एन को तीसरी बार मिस्टर कीजिंग के द्वारा लिखने को दिया गया. शी रोट अ पोम अबाउट अ फादर स्वान that bit 3 of its ducklings to death because they quacked very much. उसने एक पोयम लिखी एक पिता हंस के बारे में जिसने अपने 3 डकलिंग्स मतलब बच्चों को मार डाला क्योंकि वे बहुत बात करते थे. मिस्टर कीजिंग ने इसके सही पक्ष को समझा और एनी को क्लास में बात करने की अनुमति दे दी. तो प्यारे बच्चों, ये थे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक ऑफ लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. उम्मीद है इससे आपको क्वेश्चंस के आंसर को लर्न करने में मदद मिलेगी. वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अन्य विद्यार्थियों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट. हैव अ गुड डे.